हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक कॉलेज प्लेसमेंट्स। माय नेम इज संकल्प चौहान एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट द पीपल इन फोर्थ ईयर और द पीपल हु आर वरीड अबाउट देयर प्लेसमेंट आर एक्चुअली फीलिंग। बहुत अच्छे से पता है कि यार मेरे दोस्त, मेरे जो आसपास के लोग हैं, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर प्लेसमेंट्स एंड लुकिंग एट द करंट मार्केट, current job market and everything. Placements crack karna is a very difficult task, and it is not only just physically but mentally exhausting also. You know, constantly applying to like 50 and 100 other companies and then getting rejected from all of them is something that needs to be addressed and that needs to be corrected. So आज की इस वीडियो में अपन पूरी तरीके से बात करेंगे उस बारे में, एंड मैं पूरे के पूरे प्रैक्टिकल तरीके आपको बताऊंगा कि जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी और एकदम प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोई प्लेसमेंट निकाल सकते हो इन द बेस्ट केस सिनेरियो। तो यार मैंने अभी पहले वीडियो में भी बताया कि आई एम ऑलरेडी प्लेस्ड एंड आई एम वर्किंग इन बैंगलोर। तो आई हैव लिव्ड a bit of corporate life as well. So if you really want to know the glimpse of how corporate world really works out, just comment down corporate in the comment section and we will definitely consider something out of it. तो यार अगर आप लोग पूरा का पूरा ओवरऑल एक सिनेरियो देखोगे ना, बी इट इंजीनियरिंग या फिर बी इट किसी भी कॉलेज में, तो आपको दो चीज़ें, स्पेशली इंजीनियरिंग में आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई देंगी। एंड इन दो चीज़ों के बारे में अगर आप डिफरेंशिएट करके चलोगे शुरुआत से ही, मतलब अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो और अगर आप ये डिफरेंशिएट करके चल रहे हो कि हाँ भाई दिस इज समथिंग, दिस इज वन थिंग एंड दिस इज अनदर, तो आपके लिए भी बहुत फायदा है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज अ टेक बैकग्राउंड। फर्स्ट थिंग इज टेक, द सेकेंड इज नॉन टेक। आपको फुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जब आप कॉर्पोरेट में आ जाओगे तो आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए लोग इस तरीके से देखेंगे कि आप टेक के बंदे हो या फिर आप नॉन टेक के बंदे हो, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप टेक में आते हो। बट अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को एमयूएन में इंटरेस्ट था, राइट। सो एमयूएन इज कम्प्लीटली नॉन टेक, सो आई केप्ट माई फोकस टुवर्ड्स दैट फ्रॉम अ वेरी इनिशियल स्टेज, राइट। सो उस तरीके से अगर आपको पता लग जाती है कि आपको लेट्स से डांस में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सो दीज थिंग्स आर कम्प्लीटली नॉन टेक। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इन्हीं पे फोकस करके अपना आगे काम करो। बट अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर दैट आप टेक में ही रहो। एंड आई मीन इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग कि आपके जो पोर्टफोलियो है या फिर आपका जो कंफर्ट एरिया है उसके बाहर की ग्रोथ थोड़ी ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मेन चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो और आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है एंड यू नो कि यू कैन बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट, सो प्लीज इस चीज को इस तरीके से डिफरेंशिएट करके हमेशा रखना है। और यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज कर दो, इट एक्चुअली हेल्प्स अस अ लॉट। अभी हम लोग बात करते हैं कि आप टेक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आप किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो जो कि एक्चुअली में मार्केट में चल रही हैं, जिनकी एक्चुअल में डिमांड है। अगर आप अभी 1-2 साल के टाइम पे अगर आप कर लोगे टेक में इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, देन यू कैन एक्चुअली मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेक के बारे में, तो टेक में अभी जो चीज़ चल रही है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं इनिशियल ईयर्स ऑफ माई कॉलेज, जब मैं आई वाज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन इन टेक, सो वहाँ पे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट ओवरऑल एक बहुत बड़ी हाइप थी, ठीक है। हाइप क्या मतलब, जिसको देखो वो फ्रंट एंड में ही कर रहा था, कुछ ना कुछ वेब डेवलपमेंट में ही कर रहा था, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि उसको आता नहीं था, या फिर यू नो लाइक इट्स एक्चुअली बेटर टू नो समथिंग देन नॉट टू नो समथिंग, राइट। तो इसी तरीके से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द करेंट हाइप और करेंट डिमांड इज इन लर्निंग AI, ML, डीप लर्निंग, पाइथन, बेसिकली पाइथन, राइट। अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो आपको पाइथन वगैरह ये सब चीज़ें आनी चाहिए पहले से। DSA वगैरह इज समथिंग जो कि हमेशा रहेगा, DSA समथिंग जो कि फाउंडेशन रहता है, आपको आना ही चाहिए। अगर आपको किसी भी टेक, स्पेशली अगर आपको टेक में फोड़ना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि AI और ML और इन सब के एल्गोरिदम्स अलग अलग होते हैं, बट आपको बेसिक DSA आना ही चाहिए। AI, ML एंड डीप लर्निंग एंड ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू AI आर द मेजर थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन एज ऑफ नाउ, so that you can get a job somewhere ahead in the future. Now इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप आपने जो भी सीखा है या फिर आप जो भी सीख रहे हो उसको आप शेयर कर सकते हो।
अब शेयर कैसे करना है, शेयर कहाँ पे करना है, ऐसा नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल दो। वो भी लोग करते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। अपना किया हुआ वर्क आप शेयर करने के लिए क्या कर सकते हो, अपनी लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम करेंटली लिविंग इन दिस पर्टिकुलर फेज, एंड इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी रिक्रूटर अगर आपको देखता है, अगर रिक्रूटर के पास आपका एप्लीकेशन रिज्यूमे पहुंचता है, तो वो आपका लिंक्डइन 110% चेक करता है कि भाई इस बंदे या बंदी ने किया क्या है। आप अपने लिंक्डइन के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि लिंक्डइन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इट वर्क्स लाइक अ डिजिटल रिज्यूमे ओपन टू ऑल, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। जिन लोगों का लिंक्डइन थोड़ा सा सॉर्टेड होता है, जो लोग थोड़े एक्टिव होते हैं, उनके हायर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उनसे ये पता लगता है कि भाई दिस पर्टिकुलर गाय और गर्ल इज समवन वी कैन लुक अप टू। और मैंने देखा है, मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक लिंक्डइन पर है ही नहीं। मतलब उनका अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन छोड़ो, वो उनका अकाउंट क्रिएटेड ही नहीं है। तो अगर आप इस चक्कर में फंसे हुए हो तो प्लीज बाहर आ जाओ इस चीज से और अपना लिंक्डइन अकाउंट अभी क्रिएट करो एंड उसको ऑप्टिमाइज करो। ऑल्सो अगर आपको लिंक्डइन पे वीडियो चाहिए कि लिंक्डइन अकाउंट कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, प्लीज कमेंट कर दो भाई, मैं बना दूंगा। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली कि यू कैन शेयर व्हाट यू आर एक्चुअली लर्निंग थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका लिंक्डइन वगैरह सब सेट हो जाता है, सो व्हाट एल्स यू कैन फोकस अपॉन इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। इस चीज को कितना भी कह लो यार, नेटवर्किंग अल्टीमेटली इज डन फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, राइट। स्पेशली इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, नेटवर्किंग आप कोई दोस्ती के लिए नहीं करते हो, आप कोई भाईचारे के लिए नहीं करते हो। आप नेटवर्किंग अगर आपसे कोई कर रहा है तो इसका मतलब है कि ही और शी नीड समथिंग फ्रॉम यू। वो कोई पोजीशन हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट हैपेंस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, सो यू कैन, if you're there on LinkedIn, you can actually work a lot more on networking and spend time on it. और आप दूसरी तरीके से क्या कर सकते हो, अगर आपके पास समय बहुत कम है, अगर आपके पास केवल 3-4 महीने या 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा रह गए हैं, तो you can actually start out with different kind of series. For example, जैसे अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी चला था, it was 100 days of code या फिर 200 days of code। इस तरीके से क्या होता है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, डेली यू कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट समथिंग। तो हर चीज़ में एक वो ऐसे एक वेव फॉर्म टाइप क्रिएट होता है कि हाँ आपने सीखा एंड देन यू शेयर्ड इट एंड then other people see it, and then you never know what works out, what might not work out, right? So इसीलिए ये सारी चीजें हो गई टेक डोमेन में। ये मतलब लिमिटेड हो गया टेक के मामले में, और टेक में बहुत ग्रोथ है, बहुत पैसा भी है, बट इस चीज में ये है कि आपको यू हैव टू बी द बेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट द पीपल और द रिक्रूटर हु इज रिक्रूटिंग यू कैन हैव और कैन पे यू, can justify the amount that he or she is paying you, right? अब बात करते हैं यार हम लोग नॉन टेक फील्ड्स की। एंड जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार स्पेशली अगर इंजीनियरिंग में आप हो कि आप नॉन टेक में नहीं जा सकते हो या फिर नॉन टेक में कुछ फायदा नहीं है या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट टेक डिपार्टमेंट की होती है उतनी ही रिक्वायरमेंट नॉन टेक डिपार्टमेंट वालों की भी होती है, ठीक है। वो हमें अभी एट दिस पर्टिकुलर लेवल एट अ स्टूडेंट स्टेज हमें नहीं पता लगती है कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या डिफरेंट डोमेन्स होते हैं किसी कंपनी में, इसलिए हम लोग उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। बट अगर आप नॉन टेक में जाना चाहते हो या फिर अगर आप नॉन टेक के टाइप के बंदे हो, आपको टेक थोड़ा सा कम समझ में आता है, आपको इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली, तो देयर आर मल्टीपल अदर आई वुड से पोजीशंस that hire you in the non-tech background. But here is a little disclaimer that I would love to give is that कि non-tech में initial life is a lot harder in the sense कि you have to work like crazy, you have to work a lot, you have to work like out of your hours and everything, right? So वो चीज़ बहुत मैटर करती है, right? वो चीज़ ऐसी है कि जो लोग नहीं ध्यान देते हैं basically, especially for freshers, the roles which are open for especially in the non-tech world is for sales and marketing, and sales and marketing में भी रोल होते हैं business development का, business consultants का, या फिर किसी टाइप के consultant का, right? तो वो, और स्पेशली वो जो इनिशियल स्टेज में आप हायर हो जाते हो तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। बट नॉन टेक में सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, सो यू कैन नॉट रियली हेल्प आउट विद इट। सो बट इवेंचुअली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा ये आप योर वर्क मेजरली इन्वॉल्व्स अबाउट strategy building, team building, strategizing the whole process of
of targeting a particular market or anything like that. So मैं भी नॉन टेक में हूँ तो मेरे को पता है कि भाई क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं. So that's why I'm telling you. Now the advantage that I would say कि people have or the disadvantage that people often see in the non-tech world is that आपके communication skills बहुत अच्छे होने चाहिए. I have seen a lot of people in tech whose communication skills are just not there, not up to the mark. And I've also seen people in non-tech who are great communicators, but their tech skills are like zero. So you have to somewhere make a balance out of all of these things and be the jack of at least two trades, right? So ये दोनों चीज़ें आपको combine करके चलनी पड़ेंगी कि आपके communication skills भी अच्छे खासे हों और आपको थोड़ी बहुत tech समझ में भी आए. Then that's a deadly combination. You can actually make a lot once you are here. नॉन टेक बंदों के बारे में मैं बता दूं यार आपको कि अगर उनके लिए क्या होता है ना कि कोई भी एज एक एक्स्ट्रा एज हो सकती है. मतलब कहने का मतलब ये है कि टेक में आपके पोर्टफोलियोज, आपका लीड कोड का प्रोफाइल, कोड शेफ का प्रोफाइल, ये सब चीज़ें आती हैं आपके लिए. बट अगर आप नॉन टेक में हो, स्पेशली कम्युनिकेशन या सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, तो आपका एक एक्स्ट्रा एज आता है बाय क्रिएटिंग कंटेंट और बाय टेकिंग कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स. मतलब अगर आपने किसी इवेंट को संभाला हुआ है या फिर आपने बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे आई वुड से कि काम किया उनके साथ या फिर कुछ एनीथिंग लाइक दैट, तो दैट एक्चुअली एड्स अप अ लॉट. नाउ नॉन टेक में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट द ओनली थिंग. एंड बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो इसी की बेसिस पे हम सब कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एक हार्ड स्किल जोड़ दो. हार्ड स्किल इज बेसिकली समथिंग जो कि जिसमें मेहनत लगे, मेहनत इन द सेंस जिसमें काम लगे. मतलब जैसे डिजाइन हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग हो गया. यू लर्न अ सॉफ्टवेयर एंड देन यू अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट इट, राइट? सो दैट्स बेसिकली अ हार्ड स्किल, राइट? आप टेक में भी कोई हार्ड स्किल हो सकती है, राइट? मना नहीं कर रहा हूँ, डिजाइन में होती है, वीडियो एडिटिंग में वीडियो एडिटिंग इज अ हार्ड स्किल. सो इफ यू नो बोथ दीज थिंग्स, इफ यू आर गुड विद गेट कम्युनिकेशन एंड यू ऑल्सो नो अ हार्ड स्किल, so you can crack better companies and you'll be like in a shelter ki haan chalo I know these things and I can actually make something out of it. So these were the few things about how to get through college placement. मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप टेक और नॉन टेक में डिफरेंशिएट होके चलो पहले से ही. और अगर आप नहीं अभी भी कंफ्यूज हो तो आप दोनों में से कोई एक डोमेन चूज करो, बिकॉज वो आपको आगे चल के भी हेल्प करेगा कि आप किस चीज़ में हो किस चीज़ में नहीं हो. एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट कि आप टेक में क्या क्या कर सकते हो, व्हाट इज द करंट ट्रेंड्स, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स, व्हाट इज something that you can do. You need to optimize your LinkedIn, you need to do a lot of things in tech in order to build a portfolio and all that. But that does not mean कि नॉन टेक में सारे जॉब रोल्स खत्म हो गए हैं. नॉन टेक में you still have sales and marketing, you have to have a hard skill along with it, right? So we discussed all of these things. And if you need any video related to corporate life, just comment down corporate. Or if you need to know how to optimize your LinkedIn, especially for like 2024, you can tell or comment that same thing into the comment section as well. Till then, take a very good care of yourself and I'll see you in the next video. Cheers.